कैसे कहते हैं वही लाइन में ये कहना है कि सारा जमाना बदनाम करे। लोग केवल कन्हैया को बदनाम करते हैं, बाकी कन्हैया बदनाम नहीं है, यही कहना है मेरा। क्योंकि सभी लगभग कलाकार यही कहते हैं कि कन्हैया झूठा है, मक्कार है, राधा से वादा करके चला गया मगर लौट कर नहीं आया। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा जमाना बदनाम करे और मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करे। क्योंकि द्वापर में प्रेम हुआ करता था, प्यार नहीं हुआ करता था। सतयुग त्रेता और द्वापर में प्रेम था और कलयुग में हो गया वही प्यार। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि सारा जमाना बदनाम करे मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करे। सारा जमाना बदनाम करे सारा जमाना बदनाम करे। बैठ जाइए, रात भर जगराता सुना है, अगर कथा को नहीं सुनेंगे तो इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। 10-5 मिनट में नींद भी नहीं पूरी होगी। सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करे। सारा जमाना बदनाम करे कन्हैया मुझसे प्रेम करे। कहने लगी तो प्रथम नंबर है किसका? राधा जी का। थोड़ा सा देखिए इसमें खरमराहट तो ज्यादा नहीं होगा, तो सब कर दीजिए। राधा जी का नंबर आया तो राधा जी ने क्या कहा? जब मैं जाऊं बनिया भरत को, जब मैं जाऊं बनिया भरत को, राधा जी कहने लगी कि जब मैं पानी भरने जाती हूँ तो कन्हैया मेरा मटकी उठाकर मेरे सिर पे रख देता हूँ। अरे ये मटकी उठा के सारे मटकी उठा के सारे मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करे। कहने लगी कि जब मैं जल भरने जमुना तट पर जाती हूँ तो मेरा कन्हैया मुझे बदनाम नहीं करता है। और जीवन में दो ही महत्व होते हैं, या तो लोग बदनाम होते हैं और या तो सरनाम होते हैं। जो बदनाम होता है अगर उसकी बात चलती तो लोग कह रहे भैया उनकी बहुत बदनामी होती है, दोबारे ना जाए। और अगर वो सरनाम है तो 2-4-10 गाँव में पूछ लो, अरे भैया का बुला के, अरे भैया हमारे गाँव खबरे रहा। राधा जी कहने लगी गगन उठा के सारे नाम करे, गगन उठा के सारे नाम करे मेरा कन्हैया मुझसे प्रेम करे। दूसरा नंबर आया यशोदा जी का। मैया यशोदा कहने लगी कि कन्हैया क्या तुम्ही से प्रेम नहीं करता है? मेरा बेटा है तो मुझसे भी प्रेम करता है। माता जी अगर बहुरिया कहे लागे कि लड़का केवल हमारे से प्रेम करते है तो माता जी कहते नाथ सरा राज से पाल का हम तैयार किया, तुमसे की दिक्कत। भैया यशोदा कहने लगी जब मैं जाऊं कन्हैया
कहने लगी कि मेरा कन्हैया मुझसे कितना प्रेम करता है जानती हो? जब मैं जाऊं कन्हैया जब मैं जाऊं मैया कहने लगी तो कन्हैया क्या करता है? कहने लगी मेरा कन्हैया मुझसे इतना प्रेम करता है कि जब मैं दही बथने लगती हूँ तो सोचता कहूँ मैया के हाथ न दर्द करे, इसलिए एक तरफ और रस्सी खींचता है और एक तरफ मैं खींचती हूँ। अब तो वही मथानी हो, अब हो सके तो लोग घरमा होगो तो करे। हलवाई खा गए पहले मथानी जो चलती थी तो रस्सी से चलती थी कि रसरी कैसा है नाम करे मेरा द्रौपदी जी तक पहुंच गई तो कहने लगे फिर हमारे भैया आएगा हमका नहीं मानेगा। तो ये सोचा जी कहला कि तुम्हें तो कोई कारनामा हो बताओ। तो द्रौपदी जी कहने लगी खींचत जब कौरव और पांडव ने पंचा साड़ी खेला तो पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए। दादाजी जब जुए में हार गए तो पांडवों के सामने कौरव उनके आज तन से वस्त्र खींचने लगे, मगर पांडवों की हिम्मत नहीं हुई। भगवान के भैया वहां पर बजाज बन के गए। खींचत दुर्योधन खींचते खींचते हार गया, मगर तन से साड़ी खत्म। साड़ी बढ़ के साड़ी आखिरी में बात आती है क्योंकि कथा का भी समय हो रहा है। विदुर जी महाराज बहुत लोगों से पूछ ले कौरव पांडव दुर्योधन आएगा तो जानते नहीं। हमें पूछ लो अमिताभ बच्चन के लौटे का नाम है तो बड़ी देख लो हंसी बता रही कि सब लोग जाना। एक समय की बात है, भगवान कन्हैया को दुर्योधन पांडवों के घर और कौरवों के घर भोजन में जाना था, मगर भगवान कन्हैया दोनों के घर न जाकर उनके एक भक्त थे जिनका नाम था विदुर, उनके घर चने का साग खाया, मगर उनका 56 प्रकार का भोजन नहीं खाया। कि दुर्योधन की मेरा बहुत अमीर आदमी थे और विदुर जी बिल्कुल गरीब थे। अगर विदुर के घर में भगवान भोजन न करते तो छोटे बड़े का अंतर हो जाता। भगवान के लिए सब बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। छोटे बड़े का सम्मान करें। भगवान के दरबार में अगर 4 दिन का बच्चा जाए तो उसके भी ऊपर दया दृष्टि रहती है, और 80 साल के बुजुर्ग जाना जाए तो बहुत दया दृष्टि। छोटे बड़े का सम्मान करे, मेरा कन्हैया